लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के बड़े नेताओं का बिहार पर विशेष नज़र है और आगामी नवंबर के पहले सप्ताह में केंद्रीय गृह मंत्री एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वृषण पटेल सर। लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार बिहार पर विशेष उनकी नज़र है, लगातार वो दौरा कर रहे हैं। क्या लगता है बिहार के जो 40 सीट है वो लोकसभा के लिए मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए काफ़ी अहम है क्या? नहीं नहीं, आप उसको इस एंगल से लीजिए कि 24 का जो चुनाव है इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी एक व्यक्ति ने बिगुल फूका है, उसका नाम है नीतीश कुमार। और विपक्ष को गोल बंद करने का कि जो बीड़ा उठाई थी उन्होंने, जिसको लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये संभव नहीं है, उसको सरजमीन पर उतार कर नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता पैदा कर दिया। और आज इंडिया के नाम से जो महागठबंधन का निर्माण हुआ उसने भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल दिया है। और बार बार जो बिहार वो आ रहे हैं, बिहार को टारगेट कर रहे हैं, तो 40 सीट तो है ही, लेकिन उसके अलावा यहाँ का जो नेतृत्व है, जो नेतृत्व अभी सारे देश में फैला हुआ है, यानी नीतीश और लालू जी का जो कॉम्बिनेशन है, यह बार बार उसी पर ये चोट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको विखंडित करने का इनका प्रयास है, ताकि अपने उद्देश्य में बिहार सफल न हो सके। ये जातीय आधारित जो गन्ना का जो रिपोर्ट आप लोगों ने प्रकाशित किया, लगता है कि इसका भी कहीं ना कहीं फिर असर दिख रहा है? इसका पूरा असर है। यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग, कल भी मैं सुन रहा था आप लोगों के मीडिया वगैरह पर, लोग कह रहे हैं अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी है वो मिल जानी चाहिए। अति पिछड़ा का कितना एमएल है आप बताइए, दलित का कितना है ये बताइए, बार बार एक पर्टिकुलर प्रश्न। लेकिन जो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये जो जातीय जनगणना है एक उससे भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और अगर आप मानते हैं कि पिछड़े दलित वगैरह की आबादी 85% है, तो वही पिछड़ा दलित आज आपसे पूछ रहा है कि आपकी आबादी अगर 10 और 15% है तो आप 50% को कब्जा करके काहे बैठे हुए हैं? आप 50% में जो आपकी हिस्सेदारी है आप ले लीजिए, अब बाकी फ्री कीजिए कि जो जिसके है वो उसको मिल जाए। तो आप आज हमको देने का प्रयास नहीं कीजिए, पहले आप उसको छोड़ने का संकल्प लीजिए। आप नहीं छोड़िएगा तो इस देश की जनता आपसे छुड़वा लेगी। आने वाला चुनाव उसी पर ये फैसला करेगा। एक अलग सवाल है कि शकुनी चौधरी के साथ आपने भी काम किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी आप काफ़ी दिनों तक रहे हैं। आजकल शकुनी चौधरी जो है वो केंद्र बिंदु में है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब राजनीति नहीं करते थे तो उससे पहले हमारे पिताजी राजनीति करते थे। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि शकुनी चौधरी को किसने बनाया कौन जानता है, हमने शकुनी चौधरी को। क्या ये राजनीति क्या हो रही है? देखिए ना, ये तो राजनीति कोई व्यक्तिगत दुश्मनी की चीज़ है नहीं, ये विचारों की लड़ाई है। और विचारों की लड़ाई में हम लोग व्यक्तिगत बातों पर चले जाते हैं। नीतीश कुमार की यह आदत नहीं है कि वो व्यक्तिगत बातों का जिक्र भी करते हैं, लेकिन जो लोग व्यक्तिगत आक्षेप लगा के और अपने राजनीतिक गुट रोटी सेक रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि व्यक्तिगत न जाइए। ये विचारों की लड़ाई है, विचारों तक ही इसको सीमित रखिए। और जो आने वाला कल है, वो आने वाला कल विचारों की ही लड़ाई लड़ेगा कि यह देश गांधी और अंबेडकर का रहेगा या यह देश गांधी और अंबेडकर के का जो धज्जी उड़ाने वाले हैं, जो गांधी के हत्यारे हैं, उनके पास रहेगा। बिल्कुल, वृषण पटेल जी हैं, वरिष्ठ नेता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लड़ाई विचारों की है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।